बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बात की जाए और आपके रोज़ा की बात ना की जाए तो ज़ाहिरी बात है ये बहुत ज़्यादती होगी। आज हम काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह की किताब अश-शिफ़ा की रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर के बारे में बात करेंगे। और इसके बारे में उन्होंने कहा कि इस बात में बिल्कुल कोई इख्तलाफ नहीं है, सब उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि जहाँ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हैं, ये दुनिया की तमाम जगहों से भी ज़्यादा अफजल तरीन जगह है। और इसमें बहुत से उलमा ने इस बात पर फर्दर तहकीक की है और उनका कहना यह है कि मस्जिद हराम की जो दूसरी तमाम मसाजिद पर फजीलत है वो नमाज के मामले में है, लेकिन जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा नबवी है वो इसमें शामिल नहीं। उसकी फ़जीलत का इस मस्जिदों की फ़जीलत के मुकाबले से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर आराम फरमा हैं और वो दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा फ़जीलत वाली जगह है। इसी तरह हज़रत शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने एक और हदीस शरीफ नकल की है या बयान की है जिसमें मदीना तैयबा में रमज़ान मुबारक गुजारने और दूसरी इबादतें करने पर फ़जीलत साबित की है। और अपने दावे के सिलसिले में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को दलील के तौर पर पेश किया है कि मदीना तैयबा की फ़जीलत में यही एक वज़नी दलील काफ़ी है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर यानी हुजरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और मिंबर का जो दरमियानी हिस्सा है वो जन्नत के बागों की एक क्यारी है। और इससे उन्होंने ये साबित किया है कि मदीना मुनव्वरा और स्पेशली हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अनवर जो है उससे ज़्यादा दुनिया में अफजल और अतहर और पाक और बेहतर जगह कोई नहीं। इसी तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर की बात करें तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा मिंबर मेरे हौज़ यानी हौज़ कौसर पर है। और एक और हदीस शरीफ इस बात को ज़ाहिर करती है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा मिंबर जन्नत की पहाड़ियों में से एक पहाड़ी पर वाक़ है। यहाँ पर उलमा ने इन हदीस पर काफ़ी तहकीक की है और इसके ज़ाहिरी मानी भी लिए हैं, यानी ये कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा शरीफ से लेकर आपके मिंबर तक का जो हिस्सा है वो जन्नत के बागों में से एक बाग की क्यारी है, जन्नत का एक हिस्सा है। उसमें हकीकी मानी यही हैं कि उनके मुताबिक कि ये जन्नत का हिस्सा है और क़यामत के वक्त अल्लाह ताला इस पूरे हिस्से को उठाकर जन्नत में दाखिल फरमा देगा। और इसके अगर मजाजी मानी यानी कि इसके ऐसे मानी लिए जाएं कि जिनका ताल्लुक़ ज़ाहिरन ना हो तो उसमें भी उलमा ने कहा कि ये इसके एक मानी ये बनता है कि यहाँ पर जो इबादत की जाएगी वो जन्नत में दाखिले का बहुत बड़ा सबब बनेगी और यहाँ पर जो नमाज अदा करेगा और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करेगा वो जन्नत का मुस्तहिक हो जाएगा। लेकिन उलमा की अक्सरियत का इस बारे में यही ख्याल है कि ये जो पाक हिस्सा है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में आइडेंटिफाई फरमा दिया, जिसको कि हम जन्नत के बागों में से एक बाग समझते हैं रियाजुल जन्ना, ये अल्लाह ताला इसी तरह उठाकर जन्नत में रख देगा और ये बिल यकीन जन्नत के बागों में से एक बाग है। मस्जिद नबवी की जब हम फजीलत की बात करते हैं तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर को मदीना मुनव्वरा में होने की वजह से मदीना की अपनी भी बहुत बड़ी एक फ़जीलत है। और हज़रत इब्न उमर और दीगर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने यह बयान किया कि जो शख्स मदीना मुनव्वरा में पेश आने वाली किसी भी सख्ती पर सब्र करेगा, मैं क़यामत के रोज़ उसके लिए शफ़ी यानी शफ़ात करने वाला हूँगा और शाहिद यानी उसका मैं गवाह हूँगा। तो कितनी बड़ी बात है कि जो मदीना मुनव्वरा में किसी भी छोटी बड़ी सख्ती पर सब्र करे उसका इतना बड़ा अजर है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी गवाही दें और उसकी शफ़ात फरमाएं। और ये कहा गया कि जो शख्स मदीना मुनव्वरा की सख्ती पर सब्र ना कर सका और यहाँ से भाग निकला तो काश उसको मालूम होता कि आखिरकार मदीना ही उसके लिए बेहतर होता। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना की हैसियत एक भट्टी की सी है, एक भट्टी की जैसी है जो धात को मैल से पाक साफ़ कर कर शफ़ाफ़ कर देती है। यानी आप लोगों को इल्म होगा कि किसी भी धात को साफ़ करना हो तो उसको भट्टी में, आग की भट्टी में पिघलाया जाता है, जिससे ये होता है कि उस धात में जो दूसरी चीज़ें मिली हुई हों या कोई मैल कुचैल हो तो वो उससे अलग हो जाता है और वो धात खुद जो है साफ़ शफ़ाफ़ होकर अलग हो जाती है। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ مدینہ منورہ بھی لوگوں کو ان کے میل سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص مدینہ سے جب جائے گا تو اس طرح نہیں جائے گا کہ وہ خوشی سے جا رہا ہو، لیکن اگر کوئی ایسا ہے جو مدینہ سے جاتے وقت خوش ہوگا، اس کو جانے کا غم نہ ہوگا، تو بالکل ایسا نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر بندے سے مدینہ منورہ میں بندہ بھیج دے گا۔ یعنی کہ جو مدینہ سے خوش ہو کے جا رہا ہے، رغبت سے جا رہا ہے، تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ مدینہ کو ایک ایسا بندہ دے گا جو اس سے بھی بہتر ہو۔ یعنی اس سے سمجھنا یہ ہے دوسرے الفاظ میں کہ مدینہ منورہ میں جو بھی جا کے ٹھہرتا ہے، چاہے ہمیشہ کے لیے چاہے چند دنوں کے لیے، جب وہ مدینہ سے نکلتا ہے تو اگر وہ ایمان والا ہے تو وہ ایک دکھ کے ساتھ نکلتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو، آپ کے شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اور لیکن اگر کوئی ایسا بد نصیب ہے جو مدینہ سے نکلتے وقت خوش ہے، جو مدینہ سے نکلتے وقت بہت چاہتا ہے کہ وہ وہاں سے چلا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مدینہ کو اس سے بہتر بندہ دے دے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج اور عمرہ اور مکہ اور مدینہ میں سے کسی ایک میں اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جائے، یعنی اس دنیا سے چلا جائے، تو قیامت کے دن اس کو حساب کتاب سے معاف کر دیا جائے گا، اور ایک اور روایت کے مطابق قیامت کے دن وہ بخشا ہوا اٹھایا جائے گا۔ اور مدینہ منورہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ استطاعت حاصل ہو کہ وہ مرض الموت میں، یعنی کہ جب اس کو یہ لگے کہ وہ اس دنیا سے جانے والا ہے اور بہت بیمار ہے، اور اس کے پاس یہ استطاعت ہو تو وہ مدینہ منورہ چلا جائے تاکہ اس کو مدینہ میں موت آئے، تو اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو مدینہ میں موت آئے گی میں قیامت میں اس کا شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔